हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। हाँ, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हो, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एट्सेट्रा। ये सब एनर्जीज ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में एक एनर्जी है तो वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, बिकॉज एक आइसोलेटेड सिस्टम कंप्लीट तौर पर इंसुलेटेड होता है। ऐसे सिस्टम में ना ही एनर्जी ना ही हीट दोनों सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होते, इसलिए एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। थर्ड स्टेटमेंट है, अगर एक सिस्टम में एक एनर्जी डिसअपियर होती है तो दूसरी एनर्जी अपीयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री जिसे हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, जिस पर एप्पल लगा है। एप्पल जब तक टहनी पर लगा हुआ है, उस एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और एप्पल मूवमेंट करते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, मींस ना ही एनर्जी इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, किसी भी मशीन के लिए एनर्जी यूज़ किए बगैर वर्क करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लकड़ियाँ काटनी हो तो आप एक्स से लकड़ी काटेंगे, कुल्हाड़ी से। यहाँ पर एक्स एक मशीन है और एक्स तभी लकड़ी काटेगा जब आप उस पर जोर लगाएंगे, मीन्स एनर्जी लगाएंगे। इससे ये अप्रूव हुआ है कि एक मशीन एनर्जी यूज किए बगैर वर्क नहीं कर सकती। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट एग्जांपल है, एक बॉल को अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से ज़मीन पर फेंकेंगे तो क्या होगा। बॉल जब तक ऊपर थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, लेकिन जैसे ही उसे फेंका गया, उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और बॉल मूवमेंट करता हुआ ज़मीन की तरफ आने लगा। यहाँ पर एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सूरज से सोलार एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं और ये सोलार एनर्जी प्लांट्स के अंदर जाते ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। यहाँ पर भी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर हमेशा ही केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक बच्चा, एक किड अगर झूला झूल रहा है तो यहाँ पर भी झूला रुकने पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जैसे ही झूला चलने लगेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। नाउ लेट्स सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंसिडर, एक लड़के ने एक एनर्जी ड्रिंक की तो उसने क्यू अमाउंट में एनर्जी गेन की। हम कह सकते हैं कि लड़के की बॉडी में क्यू अमाउंट की एनर्जी एंटर हुई। आप देख सकते हो कि इस बिल्डर लड़के ने क्यू अमाउंट की एनर्जी गेन की है और ये वर्क करने के लिए भी रेडी है, इसलिए इस वक्त लड़के के पास टोटल एनर्जी E1 है। आप देख सकते हो कि इस मस्कुलर बॉडी ने कुछ वर्क W अमाउंट में किए हैं। इस लड़के के पास बाद में टोटल एनर्जी E2 हो गई है। तो चलिए फिर इस चीज को इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर जाने वाली एनर्जी Q है, बॉडी के बाहर जाने वाली एनर्जी वर्क एक फॉर्म में W है। इनिशियल स्टेट में लड़के के पास टोटल एनर्जी E1 थी, फाइनल स्टेट में लड़के के पास टोटल एनर्जी E2 है। यहाँ पर लड़के ने पहले Q अमाउंट की एनर्जी गेन की, फिर कुछ टाइम के बाद W अमाउंट की एनर्जी लॉस की।
इसलिए नेट चेंज ऑफ टोटल एनर्जी Q माइनस E हो जाएगी। माइनस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पहले गेन हुई बाद में लॉस हुई, या आप कह सकते हो कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी बाद में कम, इसलिए इक्वेशन में माइनस साइन है। इसी तरह लड़के की टोटल एनर्जी पहले E1 थी और बाद में E2 होगी, इसलिए एनर्जी चेंज के लिए इक्वेशन होगी E2 माइनस E1। इसलिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू Q माइनस W, मीन्स डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W। यहाँ पर डेल्टा E टोटल चेंज इन एनर्जी है, Q हीट जो ऐड की गई है और W वर्क डन है। ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन कहलाती है। इसी इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन को दूसरे तरीके से हम समझते हैं। यहाँ पर एक और सिस्टम लिया गया है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें Q अमाउंट में हीट ऐड की गई है। हीट की वजह से सिस्टम की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसे हम E1 लिख सकते हैं। सिस्टम में हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से W अमाउंट में वर्क हुआ। वर्क होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी फिर से चेंज हुई, और जिसे हम E2 से डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन कुछ यूं लिखेंगे, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल अमाउंट में हो तो इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी, स्मॉल डी E इक्वल टू स्मॉल डी Q माइनस स्मॉल डी W। तो ये थी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने में फेल हुआ है। फॉर एग्जांपल, किसी सिस्टम में चेंज हुआ या नहीं, इस बारे में फर्स्ट लॉ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर किसी सिस्टम में चेंज हुआ तो कहाँ तक हुआ, उसका एक्सटेंट क्या है, कितना लंबा हुआ, ये भी नहीं बताता। अगर किसी सिस्टम में चेंज हुआ तो किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी नहीं बताता। अगर किसी सिस्टम में चेंज हुआ है तो वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स जो खुद से होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स जो खुद से नहीं होता, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये नहीं बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किस बिना पर होते, इस बारे में भी फर्स्ट लॉ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। सिस्टम में ऐसी क्या कंडीशन होती है कि हीट वर्क में बदल जाती है, इस बारे में भी फर्स्ट लॉ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। हीट और एनर्जी किस सोर्स से आती है, सोर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।